नमस्कार, गुलाबी गैलेक्सी एफएम वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लव कुमार शर्मा। आज हम लोकसभा में पेश किए गए 3 नए बिलों पर चर्चा करेंगे, जिनमें मॉब लिंचिंग की सज़ा मौत, राजद्रोह कानून खत्म होगा और आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव होगा। सरकार भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया। आज़ादी के पहले से बने ये कानून अब तक चले आ रहे हैं। अब जानते हैं तीनों कानूनों पर गृह मंत्री के कथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 विधेयक लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक मोदी जी द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इन 3 विधेयक में से एक इंडियन पीनल कोड, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्तापित होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रस्तापित किया जाएगा। लोकसभा में तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है। इससे पहले अमित शाह ने बताया कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयक को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की हैं। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से भी प्रभावित है। अब जानते हैं कि किन कानूनों में होगा बदलाव। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगी। यही आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि यह विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि विधेयक में राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। विधेयक की धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधेयक मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने वाला प्रावधान करता है और इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। दूसरा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बदलने जा रहा है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्तापित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा विधेयक में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान पेश करने को कहा गया है। विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं। तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदला जा रहा है, जिसमें अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया जाएगा। नया विधेयक साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव और एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। अब जानेंगे कि तीनों विधेयकों में क्या क्या बदलाव होगा। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम सज़ा मौत की सज़ा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सज़ा ए मौत या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सज़ा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सज़ा होगी।
बिल के अनुसार यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है तो दोषी को कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब जानते हैं राजद्रोह कानून में बदलाव। नए विधेयक में राजद्रोह का उल्लेख नहीं है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 कहती है कि जो कोई जानबूझकर या बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों का उपयोग करके या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, उसकी गतिविधियां संप्रभुता या एकता को खतरे में डालती हैं, ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने पर आजीवन कारावास या कारावास जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राजद्रोह पर मौजूद कानून के अनुसार अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। अब बिल में विशेष प्रावधान पर चर्चा करते हैं। नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यौन अपराधों से पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सज़ा 20 साल या आजीवन कारावास। नाबालिग से बलात्कार की सज़ा में मौत की सज़ा शामिल है। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय में ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर ही अदालत को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों की अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा, जिस स्तर पर मोबाइल FSL की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक सज़ा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग से कठोर सज़ा का नियम। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले का अलग प्रावधान होगा। चैन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए भी अलग से नियम होंगे। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक किया जाएगा। मृत्युदंड की सज़ा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सज़ा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। इससे कम नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें।